हम्दो सना अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए, दरूद व सलाम सैयदुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। रमज़ान मुबारक का आज चौथा खुतबा जुमा है। बहुत सारे दोस्तों ने बीमारों के लिए शिफा की दुआ की दरख्वास्त की है। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम सब बीमारों को शिफाए कामला आजिला अता फरमाए। जो मुश्किलात और परेशानियों में मुब्तला हैं, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम उनके लिए आसानियाँ कर दे। एतिकाफ के दिन हैं, बहुत सारे भाई और बहनें एतिकाफ में हैं। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम मोतकिफ़ीन की, गैर मोतकिफ़ीन की, हम सब की मेहनतें मुशक्क़तें अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मैं आज की इस नशिस्त में अहवाल क़यामत की निस्बत से चंद बातें अहबाब की खिदमत में अर्ज़ करूँगा। इंसानों की आरज़ुएँ और उमंगें बहुत दराज और तवील होती हैं। बंदा जब तंदुरुस्त होता है तो अमूमन वो ये समझता है कि जिस्म की ये क़ुव्वत हमेशा मेरे साथ रहेगी, इसे कभी ज़वाल नहीं है। नेमतें और सहूलतें मुयस्सर होती हैं तो बादियो नज़र में ख्याल ये किया जाता है कि ये नेमतें और सहूलतें कभी छीनी नहीं जाएंगी, ये तो ऐसी ही रहेंगी। जिंदगी पर बड़ा पुरएतिमाद होता है। मरने का कोई दूर दूर तक वहमो गुमान भी जहन में नहीं होता। बावजूद इस बात के रोजाना ऐलानात होते हैं। वो दुनिया में जिनका सिक्का चलता था, जो बड़े माने जाते थे, दुनिया जिन्हें बड़ा समझती थी, जिनके मुताल्लिक यह ख्याल किया जाता था कि इनके बगैर जिंदगी चलेगी कैसे, ऐलानात उनके भी होते हैं, जनाजे उनके भी उठते हैं। कब्रिस्तान है कि रोजाना आबादी के एतबार से फैलते जा रहे हैं और घरों के घर उजड़ते जा रहे हैं। कितने ही खूबरू चेहरे जिन्हें देखने को आंखें तरसा करती हैं, शायद पिछले साल होंगे, अब नहीं हैं, और आइंदा साल मालूम नहीं इनमें से कितने होंगे और कितने जा चुके होंगे। वो रिश्ते और वो कुर्बतें और मोहब्बतें रखने वाले अकरबा जिनके बगैर तसव्वुर नहीं था कि हम जिंदा रहेंगे, अपनी अपनी तयशुदा मुद्दत मुकम्मल करके अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो चुके। मुझे भी जाना है, आपको भी जाना है। यहां दवाम सवाए अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के किसी को नहीं है। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़िल जलाल वल इकराम व यबका वजहु रब्बिका ज़िल जलाल वल इकराम। एक अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की ज़ाते गिरामी, वो इज्जत वाला, जलाल वाला, वो जो जुल जलाल वल इकराम है, वही बाकी रहेगा। उसके अलावा किसी को बका हासिल नहीं है। जिस दिन जिस पर मौत वारिद हो गई, गोया उसके लिए कयामत बपा हो गई। और एक वक्त आएगा, अल्लाह फरमाते हैं, जब आसमान फट जाएगा, इज़्ज़माउल फतरत। हमें बहुत नाज है अपने जिस्म की ताकतों पर, मेडिकली अपनी फिटनेस पर, जहनी तौर पे एक्टिव होने पर, अपने वसाइल की कसरत पर, शान व शौकत की आजमत पर। कुरान मजीद भरा पड़ा है ऐसे दलाइल से, वो जिनको
इहाता इदराक में लाना तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं। आसमान कितना वसी और अरीज है, इसकी लंबाई चौड़ाई किस कदर है, इसकी अजमत और रिफात, उसकी कोई मिसाल इंसान के तस्वुर में आना मुमकिन नहीं। अल्लाह फरमाते हैं तू अपने आप को क्या समझ बैठा, एक वक्त आएगा जब आसमान रुई के गालों की तरह उड़ा दिया जाएगा। वइदल कवाकिब इंतसरत, बड़े खुशनुमा बहुत खूबसूरत दिखने वाले, निगाहों को खेरा करने वाले ये सितारे ये बखेर दिए जाएंगे। वइदल बिहारु फुज्जिरत, साइंस कहती है दुनिया में 9 हिस्से पानी है और 1 हिस्से खुश्की है। ता हद निगाह मुतलातम ये समंदर जिनकी गहराइयां कोई खंगाल ना सका, जिनकी पहनाइयां कोई नाप ना सका, जिनकी वसातें कोई तय ना कर सका, आसमान का रब कहता है हम इन्हें यूं फाड़ देंगे कि इनका नामो निशान बाकी नहीं रहेगा। वइदल कुबूर बुअसिरत, मट्टी के अंदर क्या क्या छुपा है, किस कब्र में किसका कितना प्यारा कब से मदफून है। जब सूर फूंका जाएगा कब्रें फाड़ दी जाएंगी। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िल्ज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा, जमीन लर्ज़ा बरंदाम होगी और इस मिट्टी के सीने में जो जो राज दफन है सब आश्कारा कर दिए जाएंगे। आलिमत नफ्सुन मा क़द्दमत व अख़रत, उस दिन इंसान जानेंगे कि मैंने कल के लिए क्या कमाया। आज उम्मीदें बड़ी दराज हैं, आरज़ुएं बड़ी तवील हैं, ख्वाहिशात बड़ी वसी हैं, दुनिया की तस्खीर के अज़म बड़े जवां हैं, लेकिन जब कुछ नहीं रहेगा, ना आसमान आसमान रहेगा, न जमीन इस हालत की जमीन रहेगी, बहरो बर, शजरो हजर, पहाड़ों दरिया सबकी हैयत तब्दील कर दी जाएगी। फिर तुम्हें एहसास होगा बड़ी मोहलतें थी काम के लिए, बड़े मौके थे सीखने समझने के लिए, बड़े रमजान आए जिंदगियों में अल्लाह जुल जलाल वल इकराम से ताल्लुकात दुरुस्त करने के लिए। वो तो हर रात आसमान दुनिया पे आके आवाजें देता रहा, सुस्ती इधर से हुई कि उसकी आवाज पे लब्बैक कहने को कोई तैयार ना हुआ, इसलिए कि जिंदगी को खुशनुमा बना के पेश किया गया। इन खुशरंग लिबासों की कोई हकीकत नहीं, इस्तिहाम जैस भरे हुए दस्तरखानों की कोई मुकत नहीं, सहूलियातों असाइसाते जमाना की कोई कदर कीमत नहीं। ये महज धोखे का सामान है। कभी बीवियों की वजह से, कभी औलादों की वजह से, कभी अकरबा आइज़्ज़ा और मुहिब्बीन की वजह से, कभी माल अज़र के लालच में, कभी जाहो हशमत के शौक में, ये जो आखिरत से पहलू तही करके मौत की कब्र की कयामत की तैयारी से सुस्ती और गफलत बरत के जिस दुनिया के पीछे भाग रहे हो, ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया, सवाए धोखे और फरेब के इसकी कोई हकीकत नहीं। वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब, ये सहरी अफ्तारी,
ये भूखों प्यास की शिद्दतें, कभी सर्दियों की ठिठुरती रातें, कभी गर्मियों की चिलचिलाती धूपें, ये दर हकीकत तुझे आखिरत की तरफ रागिब करती हैं। एक मैदान सजेगा जिसमें कोई किसी का सिफारिशी नहीं होगा, जिसमें कोई किसी के लिए रिश्वत पेश करने की ताकत नहीं रखेगा, कोई किसी के हक में बोलने की जरूरत नहीं कर पाएगा। तू मां है तो तेरा बेटा तुझे मां मानने से मुनकर होगा। तू भाई है, भाई तेरी आवाज पे कान धरने से इनकार करेगा। तेरे ये मुसाहिबीन जो आज तेरे जिंदाबाद के नारे लगाते हुए थकते नहीं, तेरी गाड़ियों का काफिला चलता है तो मनों के एतबार से गुलपाशी करते हैं तेरी आमद पर। कल जब तू फंसा हुआ होगा अल्लाह की बारगाह में, तब ये तेरा बनने के लिए नहीं, तेरा तुझे अपना मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। दिल मुनकलब किए जाएंगे, कोई किसी को अपना मानने के लिए तैयार नहीं होगा। खौफ और परेशानी का गलबा होगा तमाम कुलूब व अज़हान पर। तब इंसान कहेंगे ऐ काश अताअन अल्लाह व अताअन रसूला, अल्लाह की मान ली होती, उसके रसूल की मान ली होती। हम तो वडेरों के पीछे चलते रहे, हम तो सियासी लीडरों की झूठे मजहबी पेशवाओं की बातों को हरफ आखिर समझते रहे। अल्लाह तुझे छोड़ा, तेरे नबी के रास्ते को छोड़ा। हम तो इन्हें बड़ा बना के इन्हें पूछते रहे। इन्होंने फादल्लून सबीला, इन्होंने हमें तुझसे गाफिल कर दिया। ये बड़े वादे देते थे हम कयामत के दिन छुड़ा लेंगे, ये कहा करते थे मेरे जिंदाबाद का नारा लगाना जिहाद है। ये जो वडेरे थे ना, इनकी जबानों से जो निकला हमने उसे हरफे आखिर मान लिया। मातहत ये जिंदाबाद के नारे लगाने वाले, ये परचम उठा के दाएं बाएं जाने नशावर करने के अज़म का इजहार करने वाले, ये कयामत के दिन कहेंगे आतिहिम ज़ैफ़ैनी मिनल अज़ाब। ये जो हमारे सरदार थे ना, जिनकी वजह से हम गुमराह हुए, इन्हें अजाब दुगना दे। वलअनहुम लानन कबीरा, अल्लाह इन पे इतनी लानतें बरसा के हमेशा के लिए अपनी रहमत से दूर कर दे। बहुत खुशनुमा वादे हैं, बहुत खूबसूरत दुनिया है। आसमान से निदा आती है इन भरी हुई मार्केटों को, इन सजे हुए बाजारों को, लहलहाते हुए खेतों खलियान को, सरसब्जो शादाब बागात को, भागती दौड़ती इस इंतहाई हुसीन और जमील दुनिया को अपनी मंजिल मत समझ बैठना। तू अगर मस्जिद में है, तू अगर शहरी अफ्तारी के इस अमल में है, अगर तू भूखों प्यास की शिद्दतें झीलता है और दुनिया से एराज करके तू अल्लाह के लिए अपने आप को मुती कर चुका है, तो याद रख दुनिया की ये चकाचौंध तुम्हें मुतासर न करे। मताउन कलीलुन सुम्मा मावाहुम जहन्नम, जिनकी भाग दौड़ सिर्फ दुनिया तक है वो तो नुकसान में है, वो तो डूब गए, उनसे ज्यादा तो खसारा पाने वाला कोई नहीं। सुम्मा मावाहुम जहन्नम, ये जानवरों की तरह मेहनतें करने वाले, ये हैवानों की तरह मुशक्कतें उठाने वाले, क्या ये नहीं जानते कि सब कुछ जहन्नम के लिए कर रहे हैं? लाकिन अल्लज़ीना तक़ौ रब्बहुम,
लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार, झुकने वाला, मुती होने वाला, ख्वाहिशात नफ्स को कुचल कर अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के सामने सरबसजूद होने वाला, बरादरियों के रस्म और रवाज को, खुद साख्ता नजरियात और अकायद को, लीडरों की, दुनिया की बातल तरजीहात को, सबको ठुकरा के कायनात के खालिक के सामने सरबसजूद होने वाला, लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार। मुमकिन है दुनिया की नेमतें मुयस्सर न हो, मुमकिन है ये आसानियां और आसाइशें नसीब में ना हो, लेकिन रोजादारों, तुम्हारा रब तुम्हें यकीन दहानी करवाता है, हम तुम्हें नेमतों भरी जन्नतें अता करेंगे। मिन तहतिहल अनहार, ऐसी नेमतें जिनके नीचे से नहरें बहती हैं, नुज़ुलम मिन इंदिल्लाह, ये भूखों प्यास झीलने वाले, इनके लिए जन्नत में दस्तरखान सजे हुए हैं। वमा इंदल्लाहि खैरुल लिल अबरार, और अगर तू नेकियों की तलाश में रहा, रिया से बच के, दिखावे से बच के, उसकी रजा के लिए मेहनत करने वाला बन के रहा, तो तेरे लिए वो कुछ है कि तेरे हाशिया ख्याल में उसका तसव्वुर आना मुमकिन नहीं है। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, जब आसमान अपना वजूद बरकरार नहीं रख पाएगा, जब पहाड़ों को रेजा रेजा कर दिया जाएगा, जब समंदरों को तबाह कर दिया जाएगा, जब सितारे बेनूर हो जाएंगे, तब तू अपने जिस्म की ये राहतें और आसाइशें कैसे बस बरकरार रख पाएगा। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। आज ये सवाल हमें अपने आप से करना चाहिए, क्या है मेरे पास जिसकी वजह से मैं अपने अजमत वाले रब से दूर हुआ फिरता हूं? क्या उसकी जमीन के अलावा रहने का कोई और ठिकाना है? उसके आसमान की छत के अलावा मेरा सर छुपाने का कोई मकाम है? उसकी दी हुई हवा के अलावा सांस लेने का कोई इंतजाम है? अगर नहीं है और यकीनन नहीं है, तो फिर यह सवाल है, मा गर्रका बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फअदलका। पैदा उसने तुझे किया, वजूद तुझे उसने दिया, तेरी जिस्म की साख्त को तरतीब उसने दिया, ऐन इंसाफ के साथ हुस्न जमाल का परतौ तुझे उसने बनाया। फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक। तेरी औकात तो ये है कि तेरे जिस्म की तख्लीक में तेरी राय का कोई अमल दखल तक नहीं है। तू क्या समझ बैठा है अपने आप को? किस बुनियाद पे उसके सामने खड़ा होने से बेपरवाह हुआ? क्या तुझे यह खौफ नहीं है एक दिन आएगा कि मुझे उसकी बारगाह में पेश होना है? कल्ला बल तुकज़्ज़िबून बिद्दीन। ये गफलत में रहने वाले, अपने आप को बड़ा समझने वाले, हुस्न जवानी पे नाज और मान रखने वाले, अल्लाह फरमाते हैं कल्ला बल तुकज़्ज़िबून बिद्दीन। तुम क़यामत के दिन से गाफिल हो गए, तुम उसकी तकज़ीब कर रहे हो। व इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन। है जो तुम्हारे कंधों पे है, किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून। पूरे इंसाफ के साथ तुम्हारा एक एक अमल करतूत लिख रहे हैं,
तुम जो करते हो वो तुम्हारे साथ होते हैं। इंसानों को अल्लाह की बारगाह में उठाया जाएगा। ये जिंदगी मोहलत है। इस दिल की सख्तियों के लिए कोई इंतजाम करने की, ये बदल बदल के आने वाले मौसम, ये हम इंसानों के लिए मौके हैं अल्लाह की तरफ से। सबक हासिल करने के, अपने मामलात की इस्लाह करने के और कयामत के दिन की तैयारी करने के। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम कुरान में अपने नबी से कहता है, वअन्ज़िरहुम यौमल आज़िफ़ति इज़िल क़ुलूबु लदल हनाजिर काज़िमीन मा लिज़्ज़ालिमीन मिन हमीमिन वला शफ़ीइन युता। आप उस सख्त तरीन दिन से इन्हें डराइए जब दिल गम से भरे हुए होंगे, परेशानी सीनों से ऊपर गलों तक पहुंच चुकी होगी। और उस दिन दुनिया में जुल्म करने वालों के लिए कोई हमायती और मददगार नहीं होगा। अल-यौम तुज्ज़ा कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत। उस दिन हर जान को उसके आमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। ला ज़ुल्मल यौम, एक राई बराबर किसी पे कोई जुल्म नहीं किया जाएगा। अगर कोई दुनिया में जालिम था और माफी के परवाने जारी ना हुए, उसकी रहमत शामिल हाल ना हुई, तो एक एक जुल्म का हिसाब चुकाया जाएगा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दो बकरियां जमीन पर, एक सींगों वाली और दूसरी बगैर सींग के। अगर सींग वाली बकरी ने बगैर सींग के बकरी को सींगों से मारा होगा तो अल्लाह कयामत के दिन उसे सींग अता करके इसे बेसींग करके उसे हुक्म देगा कि मार के आज बदला ले लो। अल-यौम तुज्ज़ा कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत ला ज़ुल्मल यौम इन्नल्लाह सरीउल हिसाब। उस दिन कोई जुल्म नहीं होगा किसी पर। हिसाब का दिन बड़ा करीब है। हमारी तो आरज़ुएं सदियों तक दराज हैं। कुरान कहता है ना, या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़ल्ज़लतस्साअति शैउन अज़ीम यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत व तज़अु कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा। लोगों, अपने रब से डर जाओ। इन्न ज़ल्ज़लतस्साअति शैउन अज़ीम, क़यामत का ज़ल्ज़ला बहुत खौफज़दा करने वाला है। वो बहुत बड़ा है। कितना बड़ा है? यौम तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत। दूध पिलाने वाली मां के लिए उससे उसके बच्चे से ज्यादा महबूब और कोई नहीं होता। कयामत का ज़ल्ज़ला इतना बड़ा है, मैं अपने बच्चों को छातियों से नोच के फेंक देंगी। कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत व तज़अु कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा। हामिला औरतें अपने हमल गिरा देंगी। वतरन्नास सुकारा वमा हुम बिसुकारा। वो अक्ल दानिश के मीनारे समझे जाने वाले, फहमो फिरासत में इस्तिआरा थे। जब कयामत वारिद होगी तो लोग यूं होंगे जैसा नशा किए हुए मदहोश हैं। वमा हुम बिसुकारा, हालांकि ये नशे में नहीं होंगे। वलाकिन्न अज़ाब अल्लाह शदीद, कयामत के दिन अल्लाह का अजाब इस कदर ज्यादा होगा कि होशो हवास खो बैठेंगे। अल्लाह अकबर। मेरे अजीज भाइयों, हम जिंदगी तो गुजार चुके। कोई 60 में है,
मत ख्याल करे कि मेरा बाप 80 में फौत हुआ था, कोई 40 की मैच्योर उम्र में है। मत सोचे कि हमारे खानदान में मौत 70 के बाद आती है। ना वो अपनी मौत से वाकिफ थे, ना तू और मैं अपनी मौत से वाकिफ है। और जब आ गई तो गोया जिसमें मौत वारिद होगी उसके लिए क़यामत बपा हो गई। फिर जब अल्लाह की बारगाह में हमें उठाया जाएगा, क्या कुछ है मेरे नाम आमाल में। ये रमजान का खुतबा मेरे लिए सबक है, मैं अपने सामईन से मुल्तमिस हूं। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़दिन। हमें बड़ा हिसाब किताब रहता है, अफ्तारी पे क्या होना चाहिए, सहरी में क्या होना चाहिए। आज एक बार जिंदगी में जिम्मेदारी समझ के ना खत्म होने वाले सफर के लिए आज तैयारी करते हुए ये सोचिए, कल की इस शदीद तरीन हाजिरी के लिए पेश करने वास्ते मेरे पास क्या है। सैयदुना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु, अल्लाह की कसम हैरानी होती है उनके ईमान की पुख्तगी कि अल्लाह ने इंसानों के लिए उन्हें मयार ईमान करार दे दिया। उनके अमाल की शगुफ्तगी कि उन जैसा अमल रुए जमीन पे कोई उम्मती कर ना सका। आज रोजा किसने रखा है? अर्ज किया हुजूर मैंने रखा। जनाजे में शरीक कौन हुआ? हुजूर मैं अबू बकर हुआ। जरूरतमंद को खाना किसने खिलाया? आका मैंने खिलाया। मरीज की इयादत किसने की? किसी और ने की कि नहीं की? अबू बकर ने की। फरमाया अबू बकर जो एक ही दिन में ये 4 काम करता है, मैं नबी जमानत देता हूं वो पक्का जन्नती है। मैं इस इंसान का तज़किरा करूं, परिंदे दरख्त पे बैठे चहचहा रहे हैं, खिलाफत का बोझ है कंधों पर और मौत का और कयामत का खौफ है दिल में। कहा चहचहाने वाली चिड़ियों तुम कितनी खुशबख्त हो कि कयामत के दिन तुमसे तुम्हारी गुजरे हुए माहो साल के मुतल्लिक सवाल नहीं किया जाएगा। जनाब उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु जमीन पे झुके, एक तिनका उठाया, कहा उमर ऐ काश कि तू ये तिनका होता, कोई तुझे पांव से मसल के गुजर जाता, लेकिन कयामत के दिन हिसाबो किताब के कहरे में खड़ा ना किया जाता। और कुरान की तिलावत कर रहे हैं, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़िउन मा लहू मिन दाफ़िन। तेरे रब का अज़ाब आने वाला है, तुझे कोई उससे बचाने की ताकत नहीं रखता। उमर बिन खत्ताब सरवरे कौनैन की जबान से जन्नत की बिशारत पाने वाले हैं, खलीफतुर रसूल की जानशीनी का शरफ रखने वाले, उम्मत को फितनों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए सद्दे दीवार बनने वाले, सारे तूफानों का मुकाबला करने वाले, इस्लाम की फतूहात चार दांगे आलम कायम करने वाले, कयामत के दिन का खौफ किस कदर है। इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि।
मालहू मिन दाफे। कुरान पढ़ रहे हैं, रो रहे हैं, बीमार हो गए, बिस्तर पे गिर गए, हत्ता के लोग इनकी अयादत के लिए आते हैं। उमर बिन खत्ताब को हुआ क्या है? और मेरे भाइयों सुनो ये बात, मुर्रखीन ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के मुतल्लिक एक वाकया लिखा है। फाते मिस्र शाम, सलीबियों को नाकों चने चबवाने वाला, हुर्मते रसूल का यह सिपाही, जिनकी जिंदगी के कितने ही माहों साल घोड़े की पीठ पे दुश्मनों की खोपड़ियों के मीनारों में अपनों के लाशें दफनाते हुए दुश्मन पे वार करते हुए गुजरे, और बैतुल मुकद्दस की आजाद करवाने का शर्फ रखने वाला इसके लश्करी गुजर रहे थे कहीं से। एक बूढ़ी औरत गाय बंधी हुई थी, खोली, ज़िबह करके खा गए। बीबी को पता चला ये लश्करी है फाते सलीब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के। पता चला सुल्तान यहां से गुजरेगा, एक नहर की पुल पे आके रुक गई। शाही काफिला आया, कहा तुम्हारे सुल्तान से मिलना है। बीबी सुल्तान की रिकाब में पहुंची, कहा सुल्तान सलाहुद्दीन तुम हो? हाँ मां मैं हूं। कहा बताओ इस पुल पे फैसला करना है या सिरात के पुल पे फैसला करना है? जिंदगी तो मैं भी गुजार चुका, मुझे नहीं मालूम कितना वक्त मेरे पास बाकी है। पैसे के अंबार तो आपने भी जमा कर लिए, जानते आप भी नहीं है कि ये पैसा कितने दिन तेरे साथ वफा करेगा। इस बीबी का सवाल सुनिए और अपने आप से जवाब लीजिए। ये हिसाबो किताब आज करना है कि जहन्नम पे बनी हुई पुल सिरात पे करना है। जिसने आज कर लिया वो बच गया, और जो आज हिसाबो किताब से रह गया फिर उस दिन का हिसाबो किताब बड़ा शदीद होगा। अम्मा मसला क्या है? माई कहती है मेरे बुढ़ापे का गुजर बसर का सामान था ये गाय, तेरे लश्करी बगैर मेरी इजाजत के ज़िबह करके खा गए। सुल्तान तू है, बता यहां देगा या वहां मांगू तो वहां देगा। कितनों का हक खाया है? मालिकों कितने मजदूरों की मजदूरियां मारी हैं? जरदारों कसरत सर की वजह से कितने बेगुनाहों पे जुल्म ढाया है। इक्तदार रखने वालों, इस सुल्ते के बलबोते पर कितने बेगुनाहों की कमरों को तुमने मार मार के सुर्ख किया है। तुम्हारे फरेब की भेंट कितनों की आजादियां और जवानियां बर्बाद हो गईं। आज सोच लीजिए ये हिसाबो किताब यहां देना है कि वहां देना है? कहा अम्मा यही मांग लो जो मांगती हो, उस दिन सुल्तान हिसाब नहीं दे सकेगा। तेरे नबी ने क्या कहा था? या फातिमा बिन्ते रसूलिल्लाह इअमली या फातिमा इन्नी ला उगनी अन्का मिन अल्लाहि शैया।
फातिमा आज कर लो कल की तैयारी, नबी का बेटी होना तुझे कयामत के दिन फायदा नहीं देगा। क्या तैयारी है, क्या कुछ किया है कल के लिए? ये सहरियां अफ्तारियां, ये भूखों प्यास की शिद्दतें, ये पढ़ी गई नमाजें, अगर तुझे अल्लाह के सामने खड़ा होने से डरने वाला बना सकी है तो तेरे लिए मुबारक हो। और अगर उसके सामने खड़ा होने का एहसास कोई नहीं, उसके लिए हाजिरी का खौफ कोई नहीं, जुल्म करते हुए दिल आज भी नहीं कांपता, हक मारते हुए अंदर से आज भी इंडिकेट नहीं किया जाता, तेरा ज़मीर गुनाहों पर तुझे मलामत नहीं करता, फिर समझ ले यह महज एक रस्म है जिसे तू निभाया जा रहा है, इसका तुझे कोई फायदा नहीं। अल्लाह की कसम मुझे हैरानी होती है, नबी के मुकाबले में सारी उम्मत भी अपनी नेकियां ले जाए तो हमारी नेकियों की हैसियत क्या है? अराफात का मैदान है, सरवरे कौनैन पे तकमीले दीन इस्लाम का पैगाम नाज़िल हो गया। उम्मत से एक सवाल किया, लोगों क्या मैंने तबलीग दीन की जिम्मेदारी चुका दी? अल्लाह के नबी चुका दी। फिर आसमान की तरफ निगाहें बुलंद की, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद। अर्श वाले ये तेरी मखलूक गवाही दे रही है, आसमान पे तू गवाह बन जा, जो काम सौंप के भेजा था वो मैंने कर दिया। अहले इल्म ने लिखा है अल्लाह के नबी ये गवाही ना भी लेते तो उम्मत में कोई आपसे सवाल करने की ताकत रखता, लेकिन उस दिन के सवाल की तैयारी हो रही है। अगर क़यामत के दिन अल्लाह ने पूछ लिया जिस काम के जिम्मेदार बना के भेजा गया था किया कि नहीं किया, तो जवाब क्या होगा? मेरे अजीज भाइयों, कुछ जिम्मेदारियां तो हमारी भी हैं, हमें महज खाने खिलाने के लिए तो नहीं रखा गया, हमें बेकारो अबस तो नहीं भेजा गया। कुछ फराइज तो हमें भी सौंपे गए, महज सुबह को शाम करना और शाम को सुबह करना, यह तो कामों में से कोई काम नहीं है। तेरा नबी अगर कयामत के दिन के सवालों की बाबत इतना परेशान है तो तुझे किस कदर इसका एहसास होना चाहिए। अल्लाह अकबर। अम्र इब्नुल आस रजी अल्लाह अन्हु, बोल लिया करो, कोई मसला नहीं। अस्कंदरिया और मिस्र के फातेह जब तक कुफर में थे वहां बेमिसाल थे, और जब अल्लाह ने इस्लाम अता किया तो यहां बेमिसाल ठहरे। अक्ल दानश, फहमो तदब्बुर और इल्मो बसीरत के जामे। अल्लाह अकबर। बीमार हैं और करीबुल मर्ग हैं, और अल्लाह दुल जलाल वल इकराम से हम कलाम है। अल्लाह तूने हुक्म दिया था, तूने जैसे हुक्म दिया हम नहीं मान सके, तूने मुनकरात से रोका था, जैसे रुकने का हक था हम वो हक चुका नहीं सके। मेरे मालिक, मैं बेगुनाह नहीं हूं कि अपने आप को मासूर बना के पेश करूं। अल्लाह
मैं ताकतवर नहीं हूं कि तेरे अजाब से बच जाऊं, तुझसे तेरी रहमत का सवाल करता हूं। और फरमाया करते थे, रो रहे हैं, अमर किस बात पे रो रहे हो? दुनिया के छिन जाने का गम सता रहा है? कहा नहीं, दुनिया की मेरे नजदीक हैसियत क्या है कि इसका गम सताएगा। कहा फिर रोना किस बात पे आया? कहते मैं अपने माजी की किताब की वरक गर्दानी करता हूं, मेरे पास फख्र के लिए कुछ नहीं है। ये अमर बिन आस है, रसूलुल्लाह के सहाबी, जिन्होंने कबूल इस्लाम के बाद जिहाद का आलम थामा तो कुफर को नाको चने चबा दिए, घोड़े को ईंट लगाई, जिस तरफ रुख किया इस्लाम का परचम सर बुलंद कर दिया। कहा मेरी जिंदगी के 3 अदवार हैं। एक वक्त था जब मैं रसूलुल्लाह के मुकाबले में बतौर दुश्मन खड़ा होता था, अगर मर जाता तो सीधा जहन्नम जाता, कोई शक नहीं है। लेकिन अल्लाह ने मुझ पे एहसान किया कि मुझे कुफर से निकाल के इस्लाम अता कर दिया। कहा जिस दिन मैंने इस्लाम कबूल किया, मैंने अपने नबी से जमानत ली थी, आप गारंटी दे अल्लाह कुफर के आलम में किए हुए अमाल का हिसाब नहीं लेगा, माफ कर देगा तो मैं मुसलमान होता हूं। रसूल ने गारंटी दी थी। फरमाते हैं अगर उस दिन मर जाता तो यकीन है कि सीधा जन्नत जाता। आज रोना इस बात पे आया, आरज़ुएं बड़ी दराज हो गई, दुनिया की मोहब्बत ने हमारे दिलों में घर कर लिया। ये घोड़े की पीठ पे दिन बसर करने वाले और मुसल्ले को आंसुओं से भगाते हुए रातें बिताने वाले, कहा दुनिया ने दिल में घर कर लिया। आज रोना इस बात पे आया, दुनिया से जाऊंगा मालूम नहीं अंजाम क्या होगा। क्या है मेरे तोशादान में? कर्रो फर के इन मुजाहरों के अलावा, फख्र मुबाहत के इस झूठे इजहार और नमूदो नुमाइश के अलावा, दुनिया के वसाइल के बेमहाबा जमा करने के अलावा, इस झूठी इज्जत और शोहरत के नारे लगाने के अलावा, अपने आप को बड़ा इज्जतदार, बड़ा शानो शौकत का मालिक समझने के अलावा मेरे नामा अमाल में है क्या? तारीख हमें बताती है वो लोग जिन्हें कयामत के दिन रब की बारगाह में खड़ा होने की फिक्र थी, उनकी जिंदगी गुजारने की तरजीहात ही मुख्तलिफ थी। अबू दरदा शाम के गवर्नर हैं रजी अल्लाह अन्हु, और बंदगी की हालत यह है, सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु गए अबू दरदा के घर में, घरवाली को देखा, बेजीनत लिबास पहने हुए, उजड़ी हुई शक्ल और सूरत। कहा यह हालत क्या बना रखी है? इतने फाके और इतनी गुर्बत तो नहीं है। उम्मे दरदा कहती है सलमान, आराइश करूं भी तो किसके लिए? ये जो तेरा भाई है इसे सवाए नमाजें और रोजों के और कोई काम आता ही नहीं। रात को सोए हैं सलमान अबू दरदा के घर में, आंख नहीं लगी,
कि बर्तन बजने की आवाजें आती हैं। अबू दरदा क्या कर रहे हो? कहा तुम मेहमान हो, आराम करो, मैं अपने रब से जरा कोई बातचीत कर लूं। ये जिंदगी। गवर्नर है शाम के, अमीरुल मोमिनीन कहते हैं दरदा चलो आज तेरे घर में रात बसर करें। मैं इख्तिसार से अर्ज करूं, चले गए अबू दरदा के घर में। अबू दरदा के घर में, गवर्नर के घर में ऊंट पे रखने का पालान मौजूद है, वो लकड़ी का कजावा, ईंटें बिछा के, जमीन के ऊपर ईंटें बिछा के उनके ऊपर एक चटाई बिछाई है, सोने के लिए आरामदेह बिस्तर तैयार किया। सर्दी से बचने के लिए कमजोर सी चादर है। अल्लाह अकबर। और रोशनी तक अबू दरदा के घर में। अमीरुल मोमिनीन पूछते अबू दरदा ये क्या है? फरमाया मेरे दोस्त ने मुझे कहा था, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा था, अबू दरदा माल इतना बनाना जितना मुसाफिर के पास होता है, वगरना हिसाबो किताब में मुश्किलात होंगी। सैयदना सलमान फारसी रजी अल्लाह। हमारी बदकिस्मती है, अव्वलन तो कोई काम अच्छा करते नहीं है, अगर कर ले तो उसकी तशहीर कर करके, उसके ऐलान कर करके बेड़ा गर्क कर लेते हैं। यह शहजादा था, एक बड़े बाप का बेटा, इलाके के सरदार का बेटा, आतिश परस्त का बेटा। तौहीद की तलब थी, घर से निकला, गुलाम बनाया गया, बुर्दों को बेचा जाता था। तब सलमान फारसी को गुलाम बना के बेचा गया। सऊबतें और मुसीबतें एक दो दिन नहीं, साल हर साल की ये कुल्फतें उठा के रसूलुल्लाह की खिदमत में पहुंचा। अल्लाह ने इस्लाम की दौलत अता कर दी। जो अल्लाह के नबी के एडवाइजर्स थे, मुआविनीन खसूसी थे, उनमें से एक सलमान है। मदाइन फतह हुआ, अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब ने सलमान को मदाइन का गवर्नर बना दिया। 4 या 5 हजार दिनार महाना तनख्वाह थी बतौर गवर्नर। 1 रुपया भी घर में नहीं रखते थे, जो पेट पे लग गया, बाकी तकसीम कर दिया। आज बीमार हैं। और सय्यदुना साद इब्न अबी वक्कास रजी अल्लाह अन्हु अयादत के लिए गए। सलमान फारसी बेख्तियार रोना शुरू कर दिया। सलमान, आप तो नबी रहमत के मुशीरे खास रहे, आपको सहाबियत का शरफ है, इस्लाम के लिए आपकी कुर्बानियां बेपनाह हैं, रोते क्यों हो? दुनिया के छिन जाने का गम है? फरमाया जो अल्लाह ने एहसानात किए हैं मैं उसका ममनून एहसान हूं। दुनिया के छिन जाने का गम नहीं है साथ, बस कयामत के दिन रसूलुल्लाह की जियारत से महरूमी का खौफ सता रहा है। सलमान, माजरा क्या है? कहा अल्लाह के नबी के साथ एक वादा किया था, रसूलुल्लाह के साथ एक वादा किया था, पूरा नहीं कर सका। इस बेवफाई पर गम सता रहा है, कहीं ऐसा ना हो क़यामत के दिन रसूलुल्लाह की ज़ियारत से महरूम रह जाऊं। सलमान, वादा क्या था? कहा अल्लाह के नबी से वादा किया था, दुनिया जमा नहीं करूंगा,
लेकिन मैं दुनिया का ऐसा हरीस हो गया कि अपने महबूब से किया हुआ वादा वफा न कर सका। सलमान फौत हो गए, जनाजा पड़ा गया, दफन कर दिया गया, और सलमान के घर से जो सामान मिला, और चीचा वतनी के मेरे भाइयों, सलमान के घर से जो सामान मिला, एक प्याला पानी पीने के लिए, एक बड़ी प्लेट खाना खाने के लिए, एक लोटा वुजू करने के लिए, एक बोसीदा कंबल ओढ़ने बिछाने के लिए, और 2 ईंटें जिन्हें सिरहाने के तौर पे सर के नीचे रख के सोया करते थे। ये कुल सामान है सलमान के घर में। और सलमान कहता है कि मैं वादा वफा न करने के एहसास से रो रहा हूं, कहीं कयामत के दिन रसूलुल्लाह की ज़ियारत से महरूम न कर दिया जाऊं। मेरे अजीज भाइयों, जिंदगी की शाम हो चुकी, वक़्त और मोहलत नहीं है। अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। क्या ये रोजाना उठने वाले जनाजे, क्या ये रोजाना गूंजने वाले वफातों के ऐलानात और जा बजा कुरान मजीद में बिखरी हुई कयामत के मनाज़र के तज़किरे से भरपूर ये आयत, क्या अभी वक्त नहीं आया कि हम अपने रब की तरफ लौटें और रमजान के बाकी अय्याम को गनीमत बनाएं और उस शदीद तरीन दिन के लिए तैयारी करें जो 50,000 साल पर मुहित होगा। सिवाय नबी के हौज के पीने की जगह ना होगी, और सिवाय अर्श के साए की जगह ना होगी। आज मौका है उस दिन की तैयारी का। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। आखिर दावा।